All right, let's begin this Maha event, Maha Picks for Mohora Trading. And thank you everyone for being here. Thank you our guests for being here, taking out time to talk to us. Welcome to Trinker Talks everyone. I am Vishu. मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त चंद्रा भी हैं. हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है. बाहर दियो और पटाखों से रात जगमगा रही है और हमारा पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट की दुनिया के सबसे बड़े सितारों से जगमगा रहा है. हमारे गेस्ट आज सिंपली मतलब सुपर्ब हैं. दे इंक्लूड द ब्रिलियंट पारस गंगवाल हु इज अ सीए एंड सीएस. ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट इन पोर्टफोलियो एंड रिस्क मैनेजमेंट, momentum trading, thematic trading, option strategies and much more. Then we also have the famous stock market scientist, be it fundamentals, technicals या market psychology. सर की एनालिसिस देख के मजा ही आ जाता है. एंड देन दैट्स द रीजन कि 2 साल से भी कम है सर के 1 लाख से भी ज्यादा फैंस हैं ट्विटर पे. राइट. Next up, we have Manish Bothra with us, who with over 20 years of market experience, he's a trading strategist like none other. Like he always says, level matters. And then the cool genius, Joy Mukherjee, a chartist since 2007. He's a discretionary, directional star trader, and of course, he has got trading in his blood. We have also with us Super Breakout Charts, who's a CA by profession, but an artist as well, I think. I say artist because his charts are a beauty to behold. I mean, his charts have got an elegance that is just, it's simply unmatched. And finally, we have the ever amazing Mohit Jangir, who is an investor, trader, and a smart opportunist. He not only is the founder of Investing Hut, but also a full-scale hero on Twitter. His fundamental analysis is just beyond anything that I can describe in words. तो बिना हमारे फैंस को इंतजार कराए शुरू करते हैं. बिल्कुल आज का हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम जानेंगे कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग है एंड इन स्टार्स के क्या टॉप पिक्स हैं कल के उस एक स्पेशल 1 घंटे के ट्रेडिंग के लिए. तो बिल्कुल शुरू करते हैं. मोहित, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद यू सर. कल आप क्या पिक करने वाले हो एंड व्हाई? Hello, good evening all. Am I audible? Absolutely, loud and clear. Okay. So I have already shared my picks with Mr. Chandrakant. So basically, on Muhurat day, we should not trade, but we should invest some of our cash in some fundamentally sound companies. So I have selected a few. So should I describe one by one, or I can Up to you, sir. Discuss about all 3 companies? सर एक छोटा सा कुछ एक कि आप क्या लेने वाले हो एंड देयर क्या आप क्यों उनको प्रेफर कर रहे हो. एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन वुड बी ऑसम. एनी वे यू प्रेफर. Okay. So फर्स्ट कंपनी है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज. सो बेसिकली इसके 3 रीजन है. सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में. ये कंपनी नेचुरल रबर और सिंथेटिक लेटेक्स और सिंथेटिक रबर के बिजनेस में है. और कंपनी के अभी वालिया और तलोजा प्लांट में एक्सपेंशन हो रहा है. तो फर्स्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कंपनी अराउंड 180 to 190 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है. सेकेंड, उनका मैनेजमेंट काफी अच्छा है. मिस्टर अतुल चौकसी एंड विराज चौकसी, विच आर फ्रॉम एशियन पेंट्स प्रमोटर फैमिली. और उसके बाद में इस एप्कोटेक्स मुझे अगले 3 से 5 साल के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें सेल्स ग्रोथ भी होगा. प्लस कंपनी HSR में लीडर है, मतलब हाई स्टाइरीन रबर में लीडर है. प्लस कंपनी के प्लान है कि वो NBR में भी एंटर करेगा. तो आगे के लॉन्ग टर्म के प्लान्स काफी अच्छे हैं. तो मेरा फर्स्ट पिक है एप्कोटेक्स. इसमें एक रिस्क है कि रॉ मटेरियल साइड कई बार अनअवेलेबिलिटी रिस्क रहता है, जो कंपनी ने इस क्वार्टर फेस किया था. बट ओवरऑल मुझे ये कंपनी काफी अच्छी लगती है. स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और आगे के बिजनेस प्लान्स भी काफी अच्छे हैं. सेकेंड कंपनी जो मैंने पिक किया है वो है GMM Pfaudler. सो दिस इज प्रॉक्सी प्ले टू फार्मा एंड केमिकल स्पेस. So if we expect that pharma and chemical space will grow big in coming years, then GMM Pfaudler will be the best option for an investor. तो GMM Pfaudler ने recently अभी Pfaudler International का business acquire किया था, and there were many questions around this acquisition. और कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में वो प्रेशर फील भी किया, बिकॉज वो उतना EBITDA मार्जिन जनरेट नहीं कर पाए जितना वो स्टैंडअलोन इंडिया बिजनेस में करते थे. बट अभी कंपनी वापस से ट्रैक पे आ रही है.
और कंपनी ने लास्ट क्वार्टर अराउंड 94 करोड़ का एबिटा किया, 94 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। प्लस आगे के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस भी काफी बुलिश है। सो मेरा सेकंड पिक है जीएमएम फोल्डर। ये भी अगले 3 से 4 साल के नजरिए के लिए है, 3 से 4 साल के व्यू पे है, बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि बाय FY24 दे विल अचीव 2800 करोड़ ऑफ सेल्स with 16% of EBITDA margins and $5 million of synergy benefits. So, which translates into 17% of EBITDA margins on the consolidated business. So, I feel 17 to 18% business EBITDA margins on consolidated levels will re-rate the valuations of GMM Pfaudler in upcoming years. तो ये मेरा दूसरा पिक रहेगा। और जो मेरा तीसरा पिक है, जो आप बोल सकते हैं थोड़ा रिस्की भी है, बट विच कैन गिव यू मल्टीपल रिटर्न्स एज वेल, दैट इज न्यूलैंड लैब्स। सो न्यूलैंड लैब्स का जहां तक बिजनेस है, उसके पास अभी तक बिफोर FY16-17 उसके पास ज्यादातर कमोडिटी बिजनेस थे, बिकॉज न्यूलैंड लैब इज ए हार्डकोर API मैन्युफैक्चरर। तो अभी कंपनी कमोडिटी से हटकर CMS बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो उसी से हम देखेंगे कंपनी के लास्ट 5 से 6 साल में CMS प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। In FY16 they were having 21 live or active CMS projects, and now they are having close to 80 CMS projects which are active, और उसमें से around 18 products are commercialized. So CMS बिजनेस में अभी पिक्चर स्टार्ट होना बाकी है। प्लस यूनिट 3 उन्होंने एक्वायर किया था 2 to 3 years बैक, जो अभी प्ले आउट होना बाकी है, जिससे दे कैन जनरेट क्लोज टू 300 to 350 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। सो बिकॉज CMS बिजनेस भी कभी कभी लंपी रह सकता है, और उनका कमोडिटी बिजनेस में मार्जिन इतने आपको वोलेटाइल दिखेंगे, बट आई फील कि जब CMS बिजनेस की तरफ वो ज्यादा ध्यान देंगे तो मार्जिन काफी स्टेबल हो जाएंगे, प्लस ग्रोथ भी काफी लीनियर आएगा, क्योंकि इसमें आपके 1 से 2 मॉलिक्यूल्स भी आपको काफी अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। तो न्यूलैंड मेरा थर्ड पिक होगा। और ये तीनों ही जो मैंने स्टॉक बताए, एप्कोटेक्स, GMM एंड न्यूलैंड, ये मेरे अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड रहेंगे। Awesome sir, amazing. I mean, I am completely convinced, और मैं इसको कल मैं इन तीनों को ही लेने वाला हूँ। एंड आप सर जिस तरीके से आपने इनका सक्सेंटली और मतलब अमेजिंगली जैसे आपने इनके फंडामेंटल्स और आपका लॉजिक एक्सप्लेन किया है, फेल्ट लाइक मैं पीटर लिंच से ही बात कर रहा हूँ, कि वो भी ऐसे मतलब ही सेड कि स्टोरी आपके पास होनी चाहिए खरीदने से पहले, बाकी कुछ भी हो। तो एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट अप लेट्स आस्क जॉय सर। सर आपके क्या पिक्स हैं और कल आप क्यों उनको लेने वाले हो? Joy sir, I think you're on mute. I think now it is audible, right? Yeah, you're audible, sir. Okay. First of all, thank you for organizing this Twitter space. This is really a great platform. And I have already shared with you a few of my picks, few of my stocks that I really like. So apart from them, my first, I will go with 3 stocks tomorrow. The reason is the breakouts with good multi-year kind of breakouts that is likely to happen. I always go with these type of stocks when I'm looking for at least 1 year or more than 1 year time frame. So first one will be the Precol Limited. If we check the charts, so we can see that at NSE it is currently trading at 113. So with huge volume, it is likely to continue its move, and the last high that was around 137. That is very, I think that is very much easy to break, and the
Targets could be anything. We should not speculate with the targets, but still we can expect good 50 to 100% upside in this type of stocks. Normally they give this type of moves with a very small stop loss kind of around 74 level. And the second one will be Lao Pala. That is already my holding. And I will add few more. Lao Pala also likely to give a very good run in next 2-3 years time frame. If we can see for the charts, it is just going sideways since 2014. If I am talking about the log charts, and now it is likely to continue the move above 370 level. It is just clean upside. And another stock that I would like to add is J&K Bank, Jammu and Kashmir Bank. That chart is also good, but it is not the multi-year breakout, but still it is little kind of it is little risky because this is huge volume have generated in last few weeks, but the thing is I would like to keep stop loss very strictly at 30 rupees, and then the upside is open. It has given just given a breakout in this week, so these three will be my pick for tomorrow. Awesome, sir. Amazing, sir. एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए और कि डू यू प्लान टू ऐड देम टू योर ट्रिंकर पोर्टफोलियो एज वेल, या फिर ये आपके किस अलग टर्म के वो हैं? No. I will add in Trinker. Okay, awesome. मैं वो follow कर रहा हूँ. I'll get all your updates there. I'll buy from that, copy from that only. See you. And for our listeners, जॉय सर का जो पोर्टफोलियो है, that is जो उन्होंने शेयर किया है कल के लिए एक और हमारे साथ हमारी प्रोफाइल पर इस समय you can check out our timeline, उस पर अवेलेबल है. उसमें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बॉश, ओरियन प्रो, त्रिवेणी, टर्बाइन्स, पीएसपी, ग्रेविटाइन, टीवीएस भी सर ने हम लोगों को सजेस्ट किया था. That is on our profile, and of course sir ka complete portfolio is entirely transparently available on Trinker to check it out. Thank you so much, Joy sir. Welcome. Next up हमारे साथ स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट हैं. सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके क्या पिक्स हैं कल के लिए? Yeah, hello. Am I audible? Yes sir, you are. Vishu, yeah. am I audible? Yes sir, you are audible, sir. Okay. So first of all, thank you, Trinker, Vishu and Chandra for hosting this space and hosting all the speakers. And it would be very beneficial for all the community of traders and investors कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं और हम भी सीखें इससे. So basis दिवाली पिक्स या मुहूर्त पिक्स बोल लो या आने वाले कुछ महीने में या साल में जो अच्छा कर सकते हैं. I've shared a couple of stocks, so I would like to discuss all these stocks. So first of all, I would like to share कि I follow Techno Funda and psychological approach. Psychologically इसलिए कि basically what is happening on ground, right, in terms of company. So मेरा जो पहला stock है जहाँ पे मैं invested भी हूँ, that I picked for मुहूर्त trading, that is Westlight डेवलपमेंट. आप लोगों ने नाम सुना होगा. तो बेसिकली ये मैकडी का चेन जो है ये संभालता है ये कंपनी और 400 से ज्यादा इसके आउटलेट हैं. सो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो बर्गर है और ये सब क्यूएसआर का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें लीडर अगर आप बोलोगे तो डोमिनोज से अभी तक जिसके 1500 के करीब आउटलेट हैं. तो सिंपल साइकोलॉजी ये है यहाँ पे, जो बेसिस जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है आज की डेट में. I believe
इन लोग का जो 400 आउटलेट है वो आपको 4 से 5 साल में 800, 900 या 1000 में भी देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जो बर्गर का पेनिट्रेशन है और बर्गर का जो मार्केट ग्रोथ है वो यहाँ से 15-16% के करीब बढ़ने वाला है। व्हाट इट मीन्स कि 5-6 साल में इट विल ग्रो अराउंड 50%, जो करंट मार्केट है बर्गर और बंस का, राइट। और इसमें काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं इनको सप्लाई कर रहे हैं, तो उन पे भी आप देख सकते हो। लेकिन वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इसलिए बिकॉज मैकडी का इनके पास है, और मैकडी का जो स्केलेबिलिटी है वो इंडिया में बहुत हो सकता है। तो जस्ट थिंक कि 3-4 साल में अगर ये कंपनी अपने आउटलेट्स को डबल करती है तो कितना प्रॉफिट वो कमा सकती है। प्लस जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग दे आर आल्सो लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। हम अगर आप पूरा एनुअल रिपोर्ट इनका पढ़ेंगे तो ये लोग काफी अच्छे नए प्रोडक्ट भी वो लॉन्च करने वाले हैं बेसिस इंडियन टेस्ट। सो ये कंपनी वो है जो आपको रडार पे रखना चाहिए, और आपको एक स्टडी कंपाउंडर आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके ये कंपनी कहीं लॉस पोस्ट कर देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी, कोई बहुत बड़ा वो कंपनी में इंटरनल या कोई चेंज आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंपनी लॉस भी कभी पोस्ट करेगी, राइट। सो फर्स्ट इज दैट वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, आप इस पे नजर रख सकते हो। और टेक्निकली आई गेस 600 के ऊपर काफी अच्छी है, और जो भी इसमें ब्रेकआउट आया है बहुत सालों बाद, तो आई बिलीव 4 डिजिट में ये स्टॉक जा सकता है आने वाले 1 साल में। बट मोर देन दैट जस्ट थिंक कि बिजनेस का जो इसमें स्केलेबिलिटी का अपॉर्चुनिटी है वो आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा है। और बर्गर का प्रेजेंस आज की डेट में जो स्मॉल टाउन्स हैं, आई एम श्योर जो लोग गांव से जुड़े हैं वो लोग इस चीज को समझेंगे कि बर्गर वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन हेल्दी बर्गर या सही बर्गर उनको नहीं मिल रहा है। तो आई बिलीव अभी 50 टू टीयर सिटीज जो हैं वहां पे इनका प्रेजेंस ज्यादा है। देयर वुड बी अराउंड 90 प्लस और अराउंड 100 टू टीयर सिटीज जहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे इनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा, और नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली जो टॉप लाइन है वो बढ़ेगा, और बॉटम लाइन डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट कि वो कैसे इसको स्टीयर करती है। सो नंबर 1 पिक इज दिस, so it could be a pick for next couple of years as well. नंबर 2 पिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेबीएम ऑटो। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। जेबीएम ऑटो वैसे तो आप किसी टाइम पे 2010 से पहले देखोगे तो मेनली ऑटो एंसिलरी पे ज्यादा ये लोग काम करते थे, धीरे धीरे फिर ये लोग बसेस सीवी मानते हैं। तो बस का मैं एक सिनेरियो बता देता हूँ आपको। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पब्लिक बसेस की जो फ्लीट है इंडिया वो 48% होगी अभी, राइट। अराउंड 40 लाख इंडिया, टोटलिटी में आपको बता रहा हूँ। लेट्स कंसीडर कि जो सिटी में बसेस चलती हैं, सिटी इन द सेंस जो मेट्रो प्लस 2 टीयर सिटीज में जो बसेस चलती हैं जिसको हम सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस भी बोलते हैं, तो उनका फ्लीट होगा कुछ 60-70 हजार के करीब अभी, राइट। ईवी की अगर मैं बात करूं, ईवी पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेरे को लगता है 10,000 बसेस भी आज की डेट में होंगी। इस 10,000 में से भी दिल्ली में शायद मुश्किल से 3,000 या 3,500 बसेस आज की डेट में हुई होंगी। सो व्हाट इज द प्लान ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप इनका पूरा वो पढ़ोगे एनुअल रिपोर्ट, और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया था मेरे ख्याल से 3 से 4 सालों में, आई एम ए बिग फैन ऑफ सस्टेनेबिलिटी जिसमें ईवी भी आता है, 3 से 4 सालों में आपको आधी से ज्यादा बसेस या तो ईवी या सीएनजी में कन्वर्ट होती दिखेंगी। तो जेबीएम ऑटो एक ऐसा प्लेयर है जो ईवी प्लस सीएनजी दोनों टाइप की बसेस बनाता है। देयर आर लॉट मोर प्लेयर्स, ऑब्वियसली आप लोग सोचेंगे टाटा मोटर, बट अगर आप इस कंपनी के बारे में सोचोगे तो टाटा मोटर का तो कारोबार बहुत बड़ा है। इस कंपनी के बारे में सोचोगे, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है और जिसका जो टोटल बिजनेस है वो बड़ा स्मॉल स्केल है। तो आई बिलीव ये कंपनी वो कंपनी है जो अंडर 10,000 मार्केट कैप 10,000 करोड़ मार्केट कैप कमांड कर रही है। जिस तरीके से ईवी कमर्शियल ईवी स्पेसिफिकली जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, तो आप देखिएगा 4 से 5 सालों में आपको सिटी बसेस जो 2 टीयर सिटीज में है या मेट्रो सिटीज में ज्यादातर ईवी या सीएनजी में मिलेंगी। प्लस एयरपोर्ट में भी आप में से काफी लोग हैं एयरपोर्ट में ट्रैवल करते होंगे, देखते होंगे इंडिगो की या जेट की जो भी बसेस हैं वो धीरे धीरे आपको सीएनजी और ईवी में कन्वर्ट होती दिखेंगी, जो अभी डीजल में भी हैं काफी ज्यादा। तो इन टोटलिटी अगर आप देखोगे जो शॉर्ट रन बसेस हैं, शॉर्ट रूट पे जो बसेस चलती हैं, वो 4 से 5 सालों में ईवी या सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएंगी पूरी तरीके से, जहां पे इन छोटी कंपनीज का बहुत बड़ा स्कोप है। तो आई बिलीव ये कंपनी वो कंपनी है जो आने वाले 4-5 सालों में 25 से 30 हजार करोड़ मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही होगी, जो करंट मार्केट कैप से बहुत ज्यादा ऊपर है।
तो इसको आप एज ए मुहूर्त पिक इस साल के लिए भी देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई सोच किसी को समझ में आता है तो आप पढ़िएगा इस कंपनी के बारे में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ये कंपनी आपको रिटर्न दे सकती है। सो कैच इट यंग। नंबर 3 है एस कंस्ट्रक्शन, एस जो कंपनी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो भी भारतमाला प्रोजेक्ट है जिसके तहत रोड अभी जो हाईवे हैं वो एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टेट हाईवे, मतलब बहुत बड़ा प्लान है पूरा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दो कंपनीज है जिन्होंने अपना प्रेजेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है पिछले 5-6 सालों में। नंबर 1 इज एस, नंबर 2 इज एस्कॉट। एस्कॉट का भी आप देखोगे तो काफी क्रेन्स वगैरह और ये सब आ गई हैं। तो एक टाइम पे जेसीबी का तूती बोलता था 2015-16 में। आज की डेट में जेसीबी का क्रेन्स उतना नहीं बिक रहा है या उतना नहीं देखने को आपको मिलेगा जितना एस का और एस्कॉट का मिल जाएगा। तो दिस इज अनदर कंपनी इफ यू आर बुलिश ऑन इंफ्रा थीम या इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है। तो आई हैव सेड अर्लियर एज वेल, किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो दो चीज ग्रो करनी बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ओवरऑल सेक्टर, और नंबर 2 इज योर मैन्युफैक्चरिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करती है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को ग्रो करना है तो इंफ्रा को ग्रो करना पड़ेगा। तो एस उसमें बहुत अच्छी पिक हो सकती है। टेक्निकली आई बिलीव ऑलरेडी 200 रुपए में इसका मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हो चुका है, उसके ऊपर चल रहा है। और जो रिसेंट इसका ऑल टाइम हाई था 300 के करीब, उसके ऊपर जाता है तो आई बिलीव इट विल बी ए डबलर, राइट। नंबर 4th पिक इज बोरोसिल लिमिटेड। मेरे दोस्त ने बात करी थी लाओपाला के बारे में, जॉय ने। तो जिस तरीके से ट्रैक्शन आ रहा है अभी, लाइफस्टाइल चेंजेस आया है, और जो भी लाओपाला हो या बोरोसिल लिमिटेड या बोरोसिल रेन्यूएबल्स एज वेल, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आई बिलीव आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए बड़े ही डिमांडिंग है। और जिस तरीके से ये लोग ने नया लॉन्चेस करा है पिछले 2-3 सालों में, इट इज वेरी यू नो कनेक्टिंग विद द करंट लाइफस्टाइल। सो अभी इसको लिमिटेड को इन लोगों ने अलग किया था, डीमर्ज करके अलग एंटिटी क्रिएट किए हैं। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस कंपनी कि वो कैसे अपने ग्रोथ को स्टीयर करती है यहाँ से। और आई बिलीव स्काई इज द लिमिट फॉर दिस कंपनी। जिस तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको बहुत अच्छा कंजप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। वन मोर कंपनी इज एसोसिएटेड अल्कोहल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है काफी कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनके लिए, कुड बी एसोसिएटेड अल्कोहल, एब्सोल्यूट वोडका हो, बहुत सारी। तो अभी अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का कमेंट्री पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने भी बोला है कि जो प्रीमियम ड्रिंक्स है उनका डिमांड काफी बढ़ रहा है, राइट। तो कंसीडरिंग दैट अगर प्रीमियम डिमांड्स का ड्रिंक का डिमांड बढ़ रहा है तो आप समझ लियो कि इट्स ए प्रॉक्सी फॉर ग्रोथ ऑफ एसोसिएटेड अल्कोहल। तो ये वो कंपनी हो सकती है जो कहीं ना कहीं अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स का पूरा कारोबार बढ़ता है तो ये उसमें कर सकती है। तो मतलब इसमें ट्रिगर दो हैं। पहला तो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड्स बनाती है, तो वहाँ पे मार्जिन अच्छे खासे इनके रहते हैं, और कहीं कहीं ना कहीं स्केलेबिलिटी का अपॉर्चुनिटी इनके पास है। नंबर 2 ये हो सकता है खुद के ब्रांड अगर आने वाले सालों में लॉन्च करते हैं तो डेट विल बी एन इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी आफ्टर ग्लोबल स्प्लिट जो मेरे पोर्टफोलियो में है। तो ग्लोबल स्प्लिट्स में क्या हुआ था कि पहले ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, बॉटलिंग और ये सब बनाते थे, अभी ये लोग अपने ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे, और भी नए ब्रांड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हैं। तो ये भी अगर ये कंपनी वो करती है तो इट विल बी ए 4 डिजिट स्टॉक इन नेक्स्ट 1 ईयर। देयर इज वन मोर कंपनी जो मैंने शेयर किया था इसके अलावा, दैट इज वन सेकेंड, जो मुहूर्त में शेयर किया था विशु के साथ, GNFC सर। हाँ, GNFC। तो GNFC देखो, GNFC का जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं, चाहे वो TDI का हो, सारा कुछ हो, तो सारों का मतलब अभी आप मान लो कि GNFC में जितने चैलेंजेस थे वो भी खत्म हो गए हैं। TDI के प्राइसेस लोग बोल रहे हैं कि बढ़ गए हैं, कॉस्टिक सोडा के घटेंगे, और वो है। मेरे को लगता नहीं कि उससे ज्यादा घटने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज जो मल्टीपल बिजनेसेस इनके हैं, अभी इनका नीम यूरिया का था और वो था, वो काफी अच्छा ट्रैक्शन कर रहा है, या जो इनके कस्टमर्स हैं, तो कहीं ना कहीं
जो पिछले 2 या 3 साल में पाइपलाइन उन लोगों ने पूरा क्रिएट किया और जो इनके कस्टमर्स के साथ इनके टैप्स हैं लॉन्ग टर्म, मेरे को लगता नहीं अगर इनके कस्टमर डीग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली इनको फर्क पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इनका जो पूरा कस्टमर लाइन है वो डीग्रो करेगा इतनी जल्दी से, बिकॉज बहुत बड़ा कस्टमर लाइन है। अगर आप इनका पूरा प्रेजेंटेशन देखोगे तो वो अगर ग्रो करता है तो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो करेगी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे, मार्केट कैप टू सेल्स का ऑलमोस्ट 1 पे आपको मिल रहा है कंपनी। तो मेरे को लगता नहीं कि कंपनी का 1000 से कम भाव होना चाहिए। केमिकल कंपनी इन योर पोर्टफोलियो और बहुत ही अच्छे ब्रांड्स के साथ इनका टैप और प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, राइट। सो ऑल इन ऑल आई वुड सजेस्ट कि ये सब कंपनीज जो हैं ये काफी अच्छा कर सकती हैं एंड बी बुलिश ऑन अवर इकोनॉमी। देयर वाज वन मोर गुड न्यूज जो कोवैक्सीन के ऊपर था। इट विल बी सो इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट जो आपको आने वाले टाइम पे देखने एज अ टेलविंड देखने को मिलेगा। सो ये 5-6 कंपनीज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एज अ डिस्क्लेमर ये सारी कंपनीज आई एम होल्डिंग एंड आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज इन कंपनी के बारे में पढ़ो जैसे बताया, और साइकोलॉजिकली आप ऑन ग्राउंड देखो कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, देन ओनली आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू विशु। एब्सोल्युटली सर। मतलब जैसे कहते हैं ना, देयर इज अ कोट की हिट द नेल ऑन द हेड। तो आई थिंक जो भी आपने अभी सजेशंस दिए हैं वो इतना एब्सोल्युटली थीमेटिकली सिग्निफिकेंट है कि देयर इज वेरी लिटिल डाउनसाइड की ये मतलब प्रोग्रेसिव स्पीकिंग ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, बट देन ये आने वाले टाइम में होना ही है। सो दिस इज अ ब्रिलियंट एनालिसिस सर, थैंक यू सो मच फॉर इट। विशु एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो वेस्ट लाइफ का स्टॉक है तो अभी देखो आई रिमेम्बर कि जब जुबिलेंट का स्टॉक जब 1000 से नीचे हुआ करता था तो मतलब नोबडी वाज इंटरेस्टेड मच कि बोला यार ये पता नहीं ये है वो है, पिज्जा खाएगा नहीं खाएगा ये वो, मतलब काफी सारे मिथ्स थे। लेकिन उस टाइम पे जिस तरीके से इन लोगों ने अपना प्रेजेंस बढ़ाया और जिस तरीके से पिज्जा हट का पूरा मार्केट शेयर खाया, तो नाउ अभी आप देखो कि दे आर द ओनली प्लेयर। अभी आप किसी के माइंड में आता ही नहीं कि पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर करें, सब लोग डोमिनेट से करते हैं, राइट। और जिस तरीके से स्केलेबिलिटी अभी इन्होंने बढ़ाया है तो अभी भी मैं बोलता हूँ कि अभी भी बहुत बढ़ा सकते हैं। 1500 आउटलेट ज्यादा नहीं है, राइट। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे मतलब 2 टियर सिटीज में तो अभी इनका प्रेजेंस हुआ ही नहीं है, आप मान के चलियो। छोटी सिटीज में तो बर्गर थीम और जो पिज्जा थीम को प्लेयर करना चाहते हैं एज ए होल, आप ये समझिए कि जो छोटी सिटीज हैं 3 टियर या 4 टियर सिटीज हैं, छोटे टाउन से, वहाँ पे बर्गर पिज्जा आज की डेट में बहुत अच्छा बिक रहा है या चल रहा है, बट एक टेस्ट आप अगर देखोगे या हाइजीन आप देखोगे तो वो नहीं मिल रहा है उन्हें, राइट। एंड दे आर रेडी टू स्पेंड। अगर आप देखोगे तो 30-30 रुपए 40 रुपए तो आप सिटीज में ले रहे हो, 50 रुपए में मैकडी देता है, तो 10 या 15 रुपए का फर्क है। तो अगर ये सब चेंज अगर छोटी सिटीज में धीरे 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 प्रेजेंस अपनी बढ़ाती हैं और कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पे बढ़ेगी, तो आई बिलीव, आई एम श्योर कि काफी अच्छा मार्केट ये लोग वहाँ पे टैकल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। या काफी अच्छा मार्केट गेन कर सकते हैं। मतलब अब 15 रुपए का फर्क है, जस्ट सोचिए, एंड दे आर रेडी टू पे मोर देन दैट, बट ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो दे आर पेइंग 30 और 35 बक्स फॉर अ बर्गर, वो भी हाइजीनिक नहीं है, राइट। एब्सोल्युटली। आज सर मतलब मैंने पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में, आज छोटी दिवाली थी और मेरी भांजियों ने पिज्जा मंगाया छोटी दिवाली का। सो वो कल्चर डेवलप जा ही रहा है कि उसमें मतलब किसी टाइम पे वो इंडियन होता है, बट देन दिस इज ग्रोइंग वेरी मतलब लाउडली ग्रोइंग। एब्सोल्युटली Correct. If I may add a point, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में तो you should check देवयानी इंटरनेशनल as well, because अगर आप फाइनेंशियली चेक करते हो तो देवयानी इंटरनेशनल लास्ट क्वार्टर में अराउंड 46 करोड़ का पेट था, तो दे आर पॉजिटिव ऑन पेट लेवल एज वेल, और उनका नेट डेट जीरो है, मतलब नेट डेट फ्री कंपनी है। तो आई थिंक वो भी अच्छा खासा स्केल अप कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास भी KFC, पिज्जा हट, देन कोस्टा कॉफी, वांगो, काफी QSR चेन्स है। मतलब जस्ट अ सजेशन टू स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट। Agreed, Mohit. I have I'm tracking both two stocks. One is Devyani, one is your Bectus. तो Bectus का आई एम फॉर्चुनेट कि 2008 में मैंने विजिट भी किया था इनका प्लांट, और मैं सोचा नहीं था कि ये कंपनी कभी लिस्ट करेगी अपने आप को। तो डेट टाइम बिस्किट्स में इनका कारोबार हुआ करता था मोस्टली। अभी दे हैव स्प्रेडेड अक्रॉस बिस्किट और सॉरी ब्रेड एंड बन्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं ओरियो वगैरह की इन सबकी। तो आई बिलीव देयर इज अ चेन, क्योंकि मोहित राजस्थान से है तो आई एम श्योर कि यू वुड कनेक्ट विद दिस। बर्गर फार्म करके एक फ्रेंचाइजी है जो बहुत पॉपुलर हो रही है, एंड आई बिलीव जो उसका टेस्ट है
इसको पूरा सप्लाई जो है 60-70% ब्रेड का सप्लाई जो है बेक्टर्स से आता है। और बेक्टर्स की खासियत ये है, मैं सब लोग को बता दूं, कि ब्राउन ब्रेड ही सप्लाई करता है। और बर्गर फार्म जो कॉम्पिटिटर है बर्गर किंग का और इनका, मतलब आने वाले टाइम पे बन सकता है अगर ये लोग राजस्थान से बाहर जाएं, तो ये लोग सिर्फ ज्यादातर प्रोडक्ट्स 70-80% प्रोडक्ट जो है टोटली ये लोग ब्राउन ब्रेड में दे रहे हैं, विच इज वेरी लाइट एंड हेल्दी। मतलब इवन मेरे दोस्त एक न्यूट्रिस्ट वो मेरे साथ एक बार गए थे, तो उन्होंने टेस्ट किया तो ही सेड कि मतलब ऐसा लाइट बर्गर नहीं खाया कभी, या मतलब इतना लाइट काफी अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि हेल्दी है, ठीक है, मतलब बाकियों से अच्छा। सो आई बिलीव ये कंपनियां देवेनिया हो गया और इबैक्ट्रस, इन पे भी नजर रखो, अगर QSR ग्रो करेगी तो ये भी करेंगे। करेक्ट। इवन देवयानी में एक लास्ट पॉइंट है, मतलब अगर उनके प्रमोटर्स को देखते हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रमोटर्स ऑफ वेस्ट लाइफ, बट देवयानी इज प्रमोटेड बाय जयपुरिया ग्रुप, जो वरुण बेवरेजेस को भी ओन करता है। तो गवर्नेंस पे भी आपको कोई डाउट नहीं करना है। तो इस रीजन से आई थिंक कि देवयानी is a much better choice than Westlife. Absolutely, sir. I mean, अभी I think देवयानी के टर्न अराउंड रिजल्ट्स भी कल परसों में ही आए एंड इट हिट मतलब कुछ 10-12% ऊपर था। बट एनीवे, अब सर हम लोग को थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं जल्दी से, हम लोगों का टाइम नहीं तो शॉर्ट पड़ जाएगा। विल डेफिनेटली मैं तो सोच रहा हूँ एक अलग से पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करते हैं एंड लेट्स डिस्कस दिस एज अ थीम बहुत जल्दी। आई थिंक दिस इज अ टॉपिक विच इज सो एंग्रोसिंग दैट वी मस्ट डू इट, एंड बहुत जल्दी उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं सर। एक आप दोनों साथ में आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच स्टॉक मार्केट सर, थैंक यू सो मच मोहित सर इनसाइट्स के लिए। लेट्स मूव ऑन टू मनीष सर, प्लीज आपके कल के क्या पिक्स हैं? हाय, ये सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। और मेरी जो पिक है वो है आइनॉक्स लीजर, जो कि मल्टीप्लेक्स में है। ये इसकी इशू 2006 में आई थी 120 रुपए में, और आज 15 साल के बाद भी द स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट सब 400 रुपीज। रिसेंटली लास्ट ईयर इसने 520 का हाई भी किया था, लेकिन उसके बाद में कोरोना अटैक के बाद में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी 158 के आसपास, और फिर वहां से वापस अब ये 430 के आसपास है। सो मेरा ये मानना है कि अगर मैं ये मानता हूँ कि कोरोना इज नाउ ओवर, अगर कोरोना फिर से अटैक नहीं करता है, देन दिस ये जो आइनॉक्स लीजर जो है, या फिर इट कैन डू एक्सेप्शनली वेल। और रिसेंटली चार्ट वाइज it has crossed two important areas. One area was 383.84 and the next area was 408.10. तो लास्ट 3 हफ्ते से इसने जो भी लो बनाया हो, ये 408.10 के ऊपर ही बंद हुआ है, और अब इसके ऊपर में सिर्फ एक फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, which is close to 485-488. And once it closes above 488-490, then it will be in a uncharted area. So this is the main view. और क्या है कि like मल्टीप्लेक्स में we have got only two, मतलब 2 ही कंपनी है जो लिस्टेड है, एक है आइनॉक्स और दूसरी PVR। and if you compare, like अभी रिसेंटली मैं एक मतलब बात करना चाहूंगा कि यूएस की जो जायंट है AMC थिएटर्स, जैसे यहाँ पर PVR आइनॉक्स है, वहां पर AMC है। So AMC was quoting at $1 in the month of January, and within 6 months the price went up to $72. मतलब इसकी जो मार्केट कैपिटल है, it went up from $2 billion to $35 billion. Just imagine. और वहीं पर आइनॉक्स आज के डेट में सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए के 4,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल में वो ट्रेड कर रही है। इट्स नॉट इवन $500 million। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितना स्कोप है इफ एवरीथिंग गोज वेल। आई मीन जस्ट इमेजिन, मतलब AMC थिएटर की मार्केट कैपिटल इट वेंट अप फ्रॉम $1 billion से $35 billion। द प्राइस वेंट अप फ्रॉम $1 to $72 in 6 months। सो एंड और वहीं पर हम यहाँ पर आइनॉक्स इज जस्ट ट्रेडिंग एट हाफ $500 million, कुछ भी नहीं है। So if things improve from here, I mean, if the contents going ahead are good and better, I mean, this stock can really surprise on the upside. Hello? Absolutely. Yeah, absolutely, sir. I mean, and
ऑफ कोर्स कोविड की वजह से थोड़ा सा इसका जो बीच में डिप्रेस हुआ था, बट देन एज सून लाइक यू सेड एज सून एज इट्स अप, आइनॉक्स का स्काई इज द लिमिट फॉर इट। यस, मतलब ये लास्ट 3 हफ्ते से it has been giving closing above 410, I mean जो कि एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर बंद करा लास्ट 3 हफ्ते से कंटिन्यूस बेसिस पे। एंड अभी अगर आपने देखे तो 480-50 तक एक गैप है यहाँ पर, तो ये बहुत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एंड वंस दिस एरिया क्रॉसेस 488 490 उसके ऊपर बंद करता है 2-3 दिन भी, I mean if it can give few continuous closing above 488 या 500, I mean then it will be in an uncharted territory। और वही मैंने जो बात कही कि मतलब लोग मतलब लाइक लास्ट 2020 और 21 में मतलब लाइक मैं खुद मतलब ओटीटी देख के थक गया हूँ। अब हम लोग का मतलब मन करता है कि बाहर जाए, आई मीन विद ऑडियंस हो, एकदम खाए पिए फिर मूवी देखे। आई नो इट, ये मतलब सबको प्रॉब्लम होती है मतलब व्हेन दे लाइक एब्सोल्युटली कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन फिर भी I mean, after this COVID episode, people are spending now. I mean, wherever you see, whether you see hotels, restaurants, I mean, every place is totally flooded with people. राइट, एब्सोल्युटली। मतलब एक इंसान ओटीटी देख देख के ही पूरा कमरे में नहीं जिंदगी बता सकता, निकलना तो पड़ेगा ही, एकदम पड़ेगा। नाउ दैट गवर्नमेंट इज ओपनिंग अप, कैपेसिटी भी धीमे धीमे बढ़ाती ही जा रही है, सो इट इज डेफिनेटली गोना बाउंस अप। करेक्ट। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, इसके जो प्रोमोटर ग्रुप हैं वो गुजरात फ्लोरोकेमिकल वाले हैं, and it has been taken care by Siddharth Jain. I mean, he's very dynamic person. I mean, he is very open to ideas, and he's handling Inox Oxygen. And उन्होंने अभी रिसेंटली मतलब जब ऑक्सीजन की ये जब किल्लत आई थी, इनकी कंपनी ने मतलब दिन रात काम करके, आई मीन दे वर मतलब providing oxygen in the entire part of India. So when we have a people like him behind a company, then we can expect कि मतलब चलो things should be well. Absolutely, yeah. Hello, yeah, things should be good from here. Yeah, absolutely. And one more disclaimer, it's ये मतलब ये I am holding this company, and हम लोग जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, we are talking you in good faith, so things can go, I mean there's no guarantee for anything, so we are just like जो हमारा व्यू है हम तो वो व्यू शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। Absolutely sir, absolutely. Yes. Thank you so much sir, हम लोगों के साथ हम लोग को ये बढ़िया सजेशन देने के लिए। कल मैं आइनॉक्स जाऊंगा भी और शेयर भी खरीदूंगा उसके। एकदम ले लेना। Thank you so much sir. Thank you so much. Yeah. Next up we have breakout charts with us. Please आपके क्या picks रहेंगे कल के लिए? Yeah, am I audible? Yes sir, you are. Yeah. Thank you everyone for joining, and happy Diwali to everyone. Thank you speakers, and I would like to welcome my mentor. We have Amitabh sir here, Mr. Derworks box follower. So sir के सामने बोलने में मुझे बहुत proud feel हो रहा है. We have Nirav sir also here. So my two people which I look upon, Nirav sir and Davak sir. So I welcome them as well. So for Diwali picks, I have 6, and one more pick that would be a dark horse from my side. So starting with Canara Bank. Sorry guys, I am not that fundamentally sound, but I will only be speaking on point of technicals. So I have 3 trend reversal stocks for Diwali picks. One is Canara Bank, one is SAIL, and one is Indiabulls Real Estate. So इन तीनों स्टॉक में मुझे ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा है। मतलब कैनरा बैंक और सेल में तो थोड़ा जल्दी आ गया था, बट लुकिंग एट अपसाइड, कैनरा बैंक एंड सेल में बहुत अच्छा अपसाइड है। कैनरा बैंक बीइंग अ पीएसयू बैंक्स में री रेटिंग के चांसेस बहुत जल्दी हो सकते हैं। सो कैनरा बैंक इज लुकिंग गुड टू मी। सेल बीइंग अ मेटल स्टॉक, मेटल साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है, अभी थोड़ा शांत है मेटल साइकिल राइट नाउ, बट फॉर द कमिंग डेज ahead, कमिंग मंथ्स ahead, सेल विल परफॉर्म गुड। पी कैपिटलाइजेशन आना चाहिए सेल में, so that would be a good thing for sale. And then we have Indiabulls Real Estate. As sir said, stock market sir said कि कंट्री का इंफ्रा होना बहुत ज़रूरी है, तो इंफ्रा इज ग्रोइंग। आप देखें आज भी पास्ट 1-1.5-2 महीने से इंफ्रा स्टॉक्स आर डूइंग गुड, और इंडियाबुल्स रियल स्टेट में नया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ गुड साइन। एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, एक और लेग ऐड हो रहा है इंडियाबुल्स रियल स्टेट में।
So these three stocks would be a trend reversal stock. Then we have TCS. TCS का रिजल्ट बहुत अच्छा था, शायद स्ट्रीट के एस्टिमेट से थोड़ा सा मिस हुआ था, बट रिजल्ट्स वर गुड. TCS लास्ट 4 क्वार्टर से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है. सो TCS बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक, अ गुड निफ्टी स्टॉक. शायद अगर कमिंग मंथ्स में अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ज़्यादा परफॉर्म नहीं करे तो आई एक्सपेक्ट मल्टी लार्ज कैप लाइक TCS विल परफॉर्म. सो अबव 4,000 लेवल TCS बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट स्टिल वी हैव 15-20% का जोन वेयर TCS कैन डू गुड. Then we have ABFRL. ABFRL is a turnaround story. ABFRL आज ऑल टाइम हाई क्लोज देखे गया, अ गुड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. कल रिजल्ट्स भी आए थे ABFRL के. ABFRL गुड 3-4 क्वार्टर बाद प्रॉफिटेबल हुआ है, गुड प्रॉफिट मार्जिन्स. एंड एज वी वर डिस्कसिंग कि लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो रहे हैं, सो ABFRL वुड बी अ गुड पिक. वी शुड लुक फॉर ABFRL. शायद जॉयस का भी एक पिक था ABFRL, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So ABFRL is looking good, fresh breakout है. And then we have Clean Science. Clean Science ऐसे देखे तो न्यू लिस्ट कंपनी है, ज़्यादा टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है, बट एज ऑफ नाउ टेक्निकली इज लुकिंग गुड टू मी. कंपनी का ROE ROC इज बिंग ऑन अ गुड नोट, अच्छा ग्रो कर रहा है. CAGR is on a good ground. So Clean Science being a chemical player, I am betting on Clean Science for the coming year or two ahead. सो ये मेरे दिवाली पिक्स थे. एक नया स्टॉक जो आज मुझे एक डार्क हाउस मिला, दैट इज GRSE, गार्डन रीच शिपिंग कंपनी. आज पूरे सेक्टर में बाइंग था, शिपिंग सेक्टर में. दैट वाज अ गुड साइन. बहुत सारे स्टॉक्स ने आज फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है. मजगांव अच्छा स्टॉक था. देन वी हैव कोचिन शिपयार्ड, बट GRSE हैज बीन एक्यूमुलेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years नाउ. एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है GRSE में. So GRSE is my dark house for the coming year. Last year dark house बहुत अच्छा परफॉर्म करा था हम लोगों का, so betting the same on GRSE this year as well. So I have 7 picks for coming year ahead, and I will be looking to add Canara Bank and GRSE for more trading tomorrow. I think that's it from my side. शायद थोड़ा टाइम भी कम है, so I won't be taking much time. So these are my 7 picks for the coming year ahead. Thank you so much, sir. Brilliant pick, sir. I'm definitely gonna buy them all. मेरा ऐसे portfolio pack होता जा रहा है, मजा आ रहा है अभी. Thank you so much. आपके charts are simply beautiful, sir. मैं follow करता हूँ and they are simply amazing. I mean, absolutely beauty. Thank you. My pleasure. And finally, we also have with us the brilliant, the amazing CA Paras Gangwal. Sir, please, आपके क्या picks होंगे कल? Hi, Hello. Hi. Yeah, am Yes, I you are, audible? sir. Yeah. So good evening to all and happy Diwali, right? So I just want to make one disclaimer और कि भाई जो लास्ट दिवाली से ये दिवाली मार्केट चला है ये हमेशा नहीं होता है, राइट? So have a reasonable expectation from the markets and don't take leverage, don't do over trade and take a quality bets, right? In last 1 year everything was easy, everything was going up, so people make money, right? But the focus should be on quality caps and the focus should be on the company which are already proven their track record, right? So just a disclaimer from my side, right? So don't take over leverage and don't do over trade, right? And follow risk management because it's not that easy always, right? So my first pick is Oberoi Realty. Okay, uh, as you see, there is huge buzz in Oberoi reality sector, and the Oberoi Realty was the first stock which was making all time high when in June 2021 when there was no any realty company was making high, right? Godrej Property was lagging. Then India Bull Real Estate. Okay, the promoters are changing. Then it's fine. But Oberoi Realty was making all time high and was giving a monthly breakout on that level also, right? Recently, in last 1 month's market correction, Oberoi Realty was not didn't go down, and it was consolidating between the 850 and 100 rupees, 1,000 rupees. Now today it gave a breakout, and I think this stock is ready for a new leg of journey. This is a technical point of view. After that, if you observe the fundamental thing, even being in a realty company, Oberoi Realty, if you observe the debt to equity ratio,
it is still below 1, right? In the reality sector, which is heavy capex driven and which is highly the project cost and the gestation period is very longer and there is no cash flow business, but still the Oberoi Realty is managing its businesses from its internal accruals, right? This shows the internal financial management by the company. So Oberoi Realty will be my first pick. uh, I will give a stop loss. You will always follow the stop loss of 7 to 8% or 10% of any recommendation we are giving. Okay, all these stocks are on the base of Technofunda. So there are some chances ki bhai, the stocks are not moving up or stocks are going down. There are some chances. So kindly follow the stop losses also. So this is the and one more thing, in reality sector in last 10 years nothing has happened, but right now the interest rate cycle is going down. We are getting an interest rate around 6 7%, right? And the people are now, after corona, came to know that there is need of more house, the large house, right? So I think this will be the booster for overall reality. And there are many things like PM Awas Yojana, subsidy and all that. All these things are benefiting the reality sector overall. So first bit is overall reality. Okay. Definitely, sir. Yeah, Hello. definitely, sir. Yeah. Actually, I am out of town. Okay. Right. Yeah. So the second pick is the proxy play to reality sector. It's Prince Pipe, right? If you observe Prince Pipe on a monthly chart, the same pattern. I'm a Technofunda guy. Okay, I'm a CA by profession, but my main focus is on technical only. We take a decision only and only basis on the chart. Okay, fundamental we see, but the main focus is on only charts, right? So if you observe Prince Pipe also, Yeah. if you observe Prince Pipe also, this is clearly proxy play. And earlier there was a huge unorganized market, and now the market is shifting from unorganized to organized. And Prince and Astral both are doing extremely good. So Astral is a market leader, whereas Prince is also doing and outperforming the Astral from last 1 year. So the second pick is my second pick is Prince Pipe. Okay. The third pick is Chola Finance. Why I'm basing on Chola Finance? Chola Finance is a NBFC, and the main are into CV business, right? CV financing, commercial vehicles. The cycle in CV is is now moving high, right? And 70 60 to 65% of their total loan book is into CV only. So moreover, it is from Murugappa Group, almost 80 90% shareholding with big guys. So there is low float stock, and the stock is still consolidating on a monthly time frame. Why focus is on consolidation and breaking out. When when market was correcting, this stock was stabilizing, and this stock was not going down. So this shows the relative strength. My whole system is based on relative strength. So if the stock is not falling even in the falling market, which means someone is buying that company. If someone is buying that company, which means he knows something which we don't know, and that person is always genius than us, because market wisdom is always ahead than us. So if stock is not falling and even in correction, so which shows कि there is something happening in that company. So Chola Finance is also, it's a very good pick, and we can expect a breakout about 640 for the. I don't set the target, but we can expect a 700, 800, 900 in coming days. The same if you observe the is a Shriram Transport Finance, which is the same company in same sector. Both are in same sector almost. So this shows the market is moving in theme. So SRT Finance and Chola Finance both are looking great, but out of two, Chola Finance is my top pick. Okay. Awesome. What was my fourth pick actually? Wait, let me. Yeah. Just a minute. Yeah. The fourth pick was United Spirits, right? Yeah. United Spirits. Recently, their management had changed. Diageo was the largest group in liquor industry, and if you observe, from 5,000 crore debt, now they have only 400, 500 crore debt. So their total interest cost has shrink by 90%. This 90% shrink in their interest cost automatically boosts their earnings and automatically boost their EPS. So there will be re-rating in United Spirits in coming days. And in liquor sector, right? If you observe Radico, United Spirits, United Breweries, then someone might go about associated GM Breweries and all that stuff. In liquor, the making a brand is very key sector, right? Because
हर आदमी का एक ब्रांड होता है. If the company has a brand, so no one will change that brand immediately. The same thing applies in United Spirits. There are n number of their signature Black Dog, and they are premium of whiskey and all. They are doing extremely. Hello. Yeah, absolutely. Evergreen. They are doing extremely good in that sector, and because of deleveraging of the balance sheet, we can expect a re-rating, and we can expect a good upside from here on. There is a monthly breakout on charts also. So I think these 3-4 companies are looking great on charts, like Chola Finance. Apart from that, Prince Pipes, and then Oberoi Realty, and the fourth one is this United Spirits. So these are my top four Murat pick. It's not like I will always advise ki kindly follow the stop losses 5 to 10% and ride the trend. All these companies are in uptrend and are not correcting. So this is my pick, and happy Diwali to all of you. Absolutely. Thank you so much, Paras sir. आपके मतलब Yeah. that is a brilliant advice and brilliant recommendations. मतलब everything that you said is pure gold. Yeah, Thank you so thank much. you, sir. I just make a statement because what happening right now. In last 1 year, people made huge money, so people taking our market so granted. So that's why I'm saying ki it's not easy game. Yeah. So follow stop losses, follow risk management. Because एक दिवाली से एक दिवाली में everyone was saying कि this stock will go up, this stock will go up, ये ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा. Ultimately, the quality will go up. Yeah. So before taking any trade, read properly its annual report, or do some proper research. Ask your investment advisor, and then invest in those companies. Don't invest or don't trade on a random basis, because it's your capital, it's your hard-earned money. Yeah. Don't jump here and there without taking a proper advisory from your investment advisor. Absolutely golden advice. Before we close today, I would like to request all of our speakers to have one closing remark for our audience. Chandra, why don't a short one-liner closing remark will do. Chandra, why don't we start with you? So thank you so much, guys. We are blessed to have such distinguished panel expert in stock market. And आपके 2 मिनट लेते हुए मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. सो जो ट्रिंकर हमारी कंपनी है, इसका मैं एक विजन शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों से, सिंस आप लोग यहाँ पर है. सो हमारा एक बहुत बड़ा विजन है. हम भारत का गेटवे बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए. वी वांट टू बिकम भारत गेटवे टू द स्टॉक मार्केट. एंड हम अगले 100 मिलियन जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में, उनको हम गाइड करना चाहते हैं आप जैसे एक्सपर्ट लोगों के साथ, ताकि वो स्टॉक मार्केट में आपके साथ मार्केट सीख सके, कुछ पैसा बना सके और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके. और हमारे इस विजन में इंडिया के और विदेश के बहुत लोगों ने साथ दिया है. टू नेम अ फ्यू, हमें वर्ल्ड के सबसे बड़े वीसी फार्म एक्सेल पार्टनर्स ने फंड किया है. एंड इंडिया के एक बहुत बड़े होम ग्रोन वीसी फार्म जिसका हमें प्राउड होना चाहिए, इंडिया कोशेंट, उन्होंने हमें फंड किया है. और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बहुत बड़े बड़े लोग जैसे कुणाल शाह, अनअकैडमी के फाउंडर, स्नैपडील के फाउंडर, उड़ान के, और बहुत लोगों ने हमारे इस विजन में सपोर्ट किया है. एंड आई एम ब्लेस्ड कि हमारे साथ हमारे इतने अच्छे से एक्सपर्ट्स भी हमारे इस विजन को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड हम सब मिलके इंडिया को एक बहुत अच्छी राह पे ले जाएंगे और इंडिया को एक अच्छा एक स्टॉक मार्केट में एक योगदान देंगे हम अपने इस विजन के तौर पे. एंड आप सभी लोगों ने अपना पिक शेयर किया दिवाली के लिए. मुहूर्त ट्रेडिंग बहुत स्पेशल होता है इंडिया में. वी ऑल नो, हम अपने बहुत जैसे मैं अपने गुल्लक फोड़ के कुछ करता हूँ इस दिन पे. तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार मेरी जिंदगी में इतने बड़े लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो बहुत अच्छा लगा. आई होप जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे एफर्ट. So that was my remark, and I wish you all the very best in your life, and happy Diwali to all of you. Over to you, our experts. Thank you. Thank you so much, Chandra, for that beautiful lines. Stock market scientist, आप कुछ एक quick closing remark हम लोगों को देना चाहेंगे, please. So first of all, thank you for सभी लोग जुड़े हैं. Thank you for joining in, and happy Diwali to all of you. May this Diwali turns very prosperous and very happy for all the listeners जो लोग सब जुड़े हैं, मेरे भाई लोग. And दो मेरे closing remarks हैं. पहला तो देखो, मुहूर्त हो लेकिन आपका रिसर्च सही नहीं है तो मुहूर्त भी खराब हो सकता है, राइट? तो मुहूर्त ट्रेडिंग और मुहूर्त इज समथिंग एल्स, राइट? आपका रिसर्च और आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका कन्विक्शन अच्छा होना चाहिए. अगर वो सही
आप शुभ टाइम पे भी लोगे ना विशु, तो भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, राइट? बिल्कुल। तो रिसर्च आपका सही होना चाहिए। तो मुहूर्त ट्रेडिंग हम लोग बोल देते हैं मुहूर्त रिमार्क। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स ने और सब लोग ने स्टॉक्स आइडियाज और डिस्कस करें, प्लीज इनको आप अपने से जरूर एक बार स्टडी करिए, खुद से बनाइए, चीज टेक्निकली आप करते हो, चीज फंडामेंटली, राइट? नहीं तो क्या होगा कि मुहूर्त बनाएंगे लेकिन आपका रिसर्च सही नहीं, आपका कन्विक्शन अगर कम है, तो आप सही मुहूर्त पे भी पैसा नहीं बना पाओगे, या हो सकता है कि उस मुहूर्त पे लेके भी आपका वो जो आइडिया है वो पैसा नहीं बना के दे। नंबर 1। नंबर 2, कुछ मेरे को मैसेज किया है अभी कि टेक्निकल्स को फॉलो करें फंडामेंटल को, या क्या मतलब उसमें होना चाहिए। तो दोनों को ही फॉलो करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। जो आपको जिसमें भी आपका फोटे है, टेक्निकल्स में काफी लोग का अच्छा होता है, कुछ लोग का फंडामेंटल में बहुत अच्छा होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि दोनों को फॉलो करो। बिकॉज क्या होता है कि कोई भी स्टॉक है, अगर वो एक अच्छा लिक्विड स्टॉक, वहां पे दोनों ही टाइप के इन्वेस्टर एक्टिव रहते हैं, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। सो फंडामेंटल जो इन्वेस्टर रहेगा वो भी, और टेक्निकली जो इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टर है वो, तो फंडामेंटल इन्वेस्टर जो भी है, जो फंडामेंटली इन्वेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं जब वो फंडामेंटली बुलिश होएगा किसी कंपनी में, तो वहां पर सौदा डालेगा या बेचेगा, अगर किसी को बेचना होगा, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे आपको चार्ट पे रिफ्लेक्ट होएगा। सिमिलरली टेक्निकली जो बुलिश रहता है, वो उसी चीज को ये जो टेक्निकल गाय है वो उसी चीज को देखता है कि भाई चार्ट हो क्या रहा है, वॉल्यूम में कौन बेच रहा है, या कितना माल बिक रहा है, या कितना खरीदा जा रहा है उस चीज को। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल बंदा जो होता है वो मोर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और ये सारी चीजों का जो कंपनी का होता है उसको ज्यादा रेट करता है, उसके हिसाब से खरीदता है। टेक्निकली अगर मतलब अगर आपको टेक्निकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो टेक्निकल बीइंग अ टेक्निकल गाय आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस भी लोगों ने खरीदा है तो उनका स्ट्रेंथ क्या है। कि वो फंडामेंटल गाय हो, अल्टीमेटली आप चार्ट देखोगे तो आपको दो ही चीजें दिखेंगी, कैंडल, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वगैरह। तो वो जो जो भी मतलब वॉल्यूम्स आ रहे हैं उनका स्ट्रेंथ क्या है और किस साइड में है, बस। तो ये आपके समझ में आएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है वॉल्यूम आए उनमें से 80% ट्रेडर्स ही हों, 20% इन्वेस्टर्स हों, हो सकता है वॉल्यूम कोई आया उनमें से 80% इन्वेस्टर्स हों जो मीडियम टर्म के लिए एंटर करें। बस उसका स्ट्रेंथ जानना आना चाहिए आपको। अगर उनका स्ट्रेंथ पहुंच जाओगे तो आप बहुत अच्छी टेक्निकली आइडियाज को पिक कर सकते हो, जैसे काफी लोग करते हैं, राइट? बट मेरे ख्याल से दोनों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल टीए में आगे बढ़ना चाहते हो तो फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कंपनी का, सो दैट आप बेसिक्स उसका जान सको कि एग्जैक्टली वो मूव आ क्यों रहा है उस कंपनी में, किस रीजन की वजह से आ रहा है। और फंडामेंटली बनना चाहते हो तो फिर कहीं ना कहीं उसका भी एक अपना अलग ही स्कोप है। उसमें फिर आपको पूरा डीप माइक्रो और माइक्रो दोनों ही एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो यही मेरा एक क्लोजिंग रिमार्क्स है। ये स्पेस में हम सब लोग जुड़े हैं। पहला तो मुहूर्त कितना भी अच्छा हो, आपका रिसर्च सही होना चाहिए तो ही मुहूर्त अच्छा होएगा आपके लिए। दूसरा, टेक्निकली फंडामेंटली आप दोनों करिए, और ऑन कोशिश करिए कि ऑन ग्राउंड उस कंपनी को आप रिसर्च कर सको। अगर आपका वो है रिसर्च, अपने दोस्तों से जान सको, थोड़ा समझ सको, उसी को खरीदो, रादर देन कि जिस कंपनी का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपको उसको ले लिया आपने। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली पुट सर। इसमें मेरा छोटा सा और एक एड ऑन रिमार्क है कि फंडामेंटली करो या टेक्निकल करो, मेरा सिंपल फंडा है, मैं ट्रिंकर पे आप लोगों को फॉलो करूंगा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वहां पे। आप लोग करो मेहनत, मैं आप लोगों को कॉपी करूंगा और प्रॉफिट्स कमाऊंगा आपकी रिसर्च से। इसमें एक चीज और है डिशु, ये अभी तो क्या है कि अब जैसे ट्रिंकर में हम लोग अभी तो सिर्फ आप कॉपी करते हो तो आपको लग रहा है कि हाँ ये हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं। मेरे ख्याल से जरूर आने वाले टाइम पे आपको ये भी पता लगेगा कि उन आइडियाज का रैशनल क्या है। एब्सोल्युटली, इफ आई एम राइट। एब्सोल्युटली। इसमें तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग फीड्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर ऑन ट्रिंकर, राइट? तो वो वहां से क्या होगा, यूजर्स का कन्विक्शन और बढ़ सकता है। Absolutely, sir. Thank you so much, sir. And in fact, following our Trinker experts can be a Diwali pick from my side. मतलब मैं तो छोटा सा ही आदमी हूँ, but still मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है भाई, ट्रिंकर पे जाओ, इनके पोर्टफोलियोज फॉलो करो, that is the best portfolio you will get. हेलो, या पारस प्लीज आपकी तरफ से कुछ। या जैसा स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट सर ने बोला कि वन शुड लुक एट द टेक्निकल एंड फंडामेंटल आल्सो, राइट? आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर. What happen generally, retailers को ना fundamentally they don't have that level of understanding, because as an individual we don't go into the balance sheet, we don't go into the ये सब कुछ चीजें ना समझ के बाहर है.
I just want to give one small advice. If the trend of a particular stock, right, on the monthly and weekly time frame is up, so learn or do fundamental research of that company only. What people do, they try to find a new Bajaj Finance, new HDFC Bank, instead of investing in a Bajaj Finance and HDFC, which is making all time high, and which is on a continuously in a uptrending chart, right? Because as a retailer we don't have that level of resources, as a retailer we don't have that level of team and all, and no one have that level of time to invest in one particular company. So it's always advisable, okay, you can see the chart. If the trend is positive, I see chart as a ECG, right? So whenever we visit a hospital and the doctor check our ECG, the ECG will people will know, okay, what kind of body this person have. Okay, there might be chances of blockage, there might not be a chances of blockage, but if there is abnormality in ECG, automatically the doctor will tell you ki go for angiography or go for angioplasty or bypass, right? But if there is no issue in ECG, so if there is a chart is clear cut in uptrend, so which means you can buy that company with proper entry and with a proper stop loss, right? So fundamental it's fine, you can do fundamental just for your reference ki what the company do, what are their competitor, what how in which industries they are operating, and other industry dynamics. But the focus should be on technical for a retailer. I am not saying ki fundamental is a bad thing, or even I am a CA and I know the balance sheets and all, but even after a CA we don't read the balance sheets, right? And it will take me around 15 to 20 days to read one only balance sheet, and I don't think so the retailer will have that level सर of इसीलिए तो ट्रिंकर बन understanding of सर finances. इसीलिए तो ट्रिंकर बनाया है, आप करो मेहनत, मैं एज अ रिटेलर आपको फॉलो करूंगा. Yeah, yeah, so focus should be on ECG of the company. If the ECG is right, the chances of getting heart attack is very low. So automatically okay, there might be chances कि भाई एक दिन में किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया. The same can be yes bank with जैसे yes bank में हुआ, PNB में हुआ. But आपको पता है कि ये इसका चार्ट ही खराब है. So why you are investing in giving those company? If you're आपको पता है कि ये बंदे का सिबिल ही खराब है, why you are giving to that money to that company सर or मैं तो that person? जहां आप करोगे मैं तो बिल्कुल वहीं करूंगा. आप मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरा ECG करो, आप कंपनी का ECG करो, मैं आपको फॉलो करूंगा. Right. Moving on quickly, sir. So yeah, please. yeah, just one record. As I always said, be with winners Yeah. and go with leaders, right? Yeah. Thank you so much. I'll be with you. And it I'll was follow nice you. I'll talking. follow your stocks. Yeah. Thank you so much. All right. Manish sir, please, if you have a quick closing remark for us. बहुत स्मॉल सा छोटा सा है कि मतलब मार्केट में कुछ भी होने वाला हो, आई मीन टेक्निकल इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इंडिकेट्स. कोई अगर ठीक से अगर कोई इसको ठीक से अगर देख पाए, पढ़ पाए, आई मीन सबसे पहला इंडिकेटर वहीं पर आता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. एंड और उसके बाद में क्या कि व्हाट आई फील कि सबको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों में होना चाहिए. और ट्रेडिंग करते वक्त आई मीन स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए. बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग अगर कोई करता है, इट्स लाइक ड्राइविंग कार विदाउट अ ब्रेक. तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं लंबा तो होगा ही होगा. कीप योर स्टॉप लॉस स्मॉल, वो जो कि पॉसिबल है. लेकिन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना, सोचना भी महापाप है. Beautifully put, sir. Yes. Absolutely. Breakout chat, sir. आप any closing remark for us, sir? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. आज सब ज्वाइन हुए. मुझे दो चीज़ें पिक करनी है, ऑलरेडी मेंशन्ड है. फर्स्ट इज जो मनीष सर ने भी बोला, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है. रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है. वन मोर थिंग दैट वुड बी कैपिटल एलोकेशन. अब फॉर द कमिंग मंथ्स साइड थोड़ा कैपिटल एलोकेशन होना बहुत राइट कैपिटल एलोकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके विनर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं. तो आपको अपने विनर्स आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. उसके साथ साथ आपको उन पर कैपिटल अच्छे से एलोकेट करना भी ज़रूरी है. अलॉन्ग विद दैट, जैसे सर ने बोला, रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा कि दैट वुड बी द मेन फोकस थिंग फॉर द कमिंग ईयर राइट. रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन. That would be from my side. Happy Diwali, guys. Wish we all have a profitable year ahead, as we had the last one. Absolutely. Thank you so much, sir. Mohit, sir, anything for us? If you could give us a few lines. Yeah, first of all, thanks for the opportunity. और मतलब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आप एक्सपर्ट्स बोल रहे हो,
मतलब वी ऑल आर लर्नर्स, हम मार्केट से हमेशा सीख रहे हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है कि जो भी अभी कोई बिगिनर अभी सुन रहा है, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम ऑल्सो लर्नर इन शेयर मार्केट्स। मैं इवन 4-5 साल से प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूँ, स्टिल मैं एक लर्नर ही हूँ। तो आप जब भी मार्केट में आते हैं तो पहले 5 साल में आप अपना कैपिटल का क्लोज टू 40 to 50% यूटिलाइज कीजिए। पहले 5 साल आपका लर्निंग का फेज रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन फर्स्ट 5 years यू शुड लर्न द मार्केट्स। आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल अर्न करिए। अगले 5 साल में आप कैपिटल बिल्ड करिए और उससे अगले 10 साल में आपका ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट होगा। तो हमेशा लर्निंग पे ज्यादा फोकस रखिए, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप एक बार अगर मार्केट सरवाइव करते हैं तो मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवे, यू कैन अर्न फ्रॉम द मार्केट्स। बट अगर आपने एक बार मार्केट का थ्योरी समझ लिया, देन आप उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि एक गैम्बल की तरह। एंड जहां तक अभी बातें चल रही थी फंडामेंटल्स वर्सेस टेक्निकल्स, तो फंडामेंटल्स से आप बहुत आगे रह सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड दैट इन डेप्थ। बट टेक्निकल से आप ये है कि आप ट्रेंड के साथ रह सकते हैं। तो दोनों स्टडीज अपनी जगह काम करती है। आपको अपना एज पकड़ना है कि क्या मैं टेक्निकल्स में अच्छा, क्योंकि एट लास्ट जो बात आती है वो वेल्थ पे आती है, मनी पे आती है, कि बिल्डिंग योर वेल्थ। तो अगर आप टेक्निकल्स में आपके पास एज है तो आप उसमें करिए, बट हमेशा मार्केट को सीखिए, मार्केट का थ्योरी जानने की कोशिश कीजिए। एक बार आप सीख गए तो मार्केट कहीं पे नहीं जाएगा। तो मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स यही थे। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, sir. I mean, beautiful, sir. Thank you so much. Joy, sir, finally coming back to you. Please, कुछ आपकी तरफ से कुछ लाइन्स हो जाए। यस गाइज, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो भी फ्रेश माइंड्स लेके ट्रेड करने आते हैं, तो उनके लिए ट्रेड उतना ही कीजिए जितना रिस्क आप ले सकते हो। क्वांटिटी उतना ही खरीदिए जितना आप ले सकते हो रिस्क। उससे ज्यादा क्वांटिटी आप अगर खरीदेंगे तो आपका इमोशन, आपका फियर आपको सही तरह से डिसीजन मेकिंग करने ही नहीं देगा। तो ये चीज हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ज्यादा क्वांटिटीज ले लेते हैं ड्यू टू ग्रीड, एंड उसके बाद थोड़ा सा भी नीचे आ जाता है तो फियर आने लगता है। तो बेटर टू ट्रेड विथ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। आप सही से समझिए कितना रिस्क आपको लेना है, उसके बाद ट्रेड कीजिए, तो आप डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली कर पाएंगे। थैंक यू। Absolutely. Thank you so much, sir. Very insightful and that is just brilliant. मुझे पर्सनली बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। आई मीन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर पॉडकास्ट आई हैव हैड एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वी हैव गॉट सम ब्रिलियंट गोल्ड नगेट्स टुडे राइट फ्रॉम Aquatex, GMM Folder, Newland, then we have JNK Bank, Laupol, then JBM, Westlife, Ace, Borosil, Associated Alcohol, GNFC, Devyani, Inox Leisure, Canara, Sale, Clean Science, GRSC, ABFRL, we have Oberoi Realty, United Spirits, Chola Finance. I mean, there's Prince Price. There's so many companies to pick from tomorrow. My portfolio is loaded. I am very happy. I'm of course following all these great traders on Trinker, great traders, investors, and I mean geniuses on Trinker. I would recommend you do too. You'll be getting immediate notifications on Trinker whenever you take a trade. Whenever they take a trade, if they buy or sell something from their portfolio, you'll get a notification, and you can do that in a click for free. So I would of course recommend you to try out Trinker, give us a chance, and follow these brilliant traders there, like just like you do on Twitter. And thank you so much for this evening. Happy Diwali.